नए आर्मी चीफ की तैनाती पर 18 या 19 नवंबर के बाद मुशावरत होगी। नून लीग का कोई फेवरेट नाम नहीं, पाक फौज जो भी नामजदगी करेगी उसी पर गौर होगा। इमरान खान जाती मफाद के लिए कौमी मफादात से खेल रहे हैं। पीटीआई चेयरमैन के हालिया बयानात पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। खान साहब की सियासत शुरू दिन से लेके आज तक इसी एक तैनाती पर इर्द गिर्द घूमता है। जब तक हम इस सोच से ग्रेजुएट नहीं कर सकते हैं तब तक पाकिस्तान की जमहूरियत तरक्की नहीं करेगा और तब तक पाकिस्तान के अवाम तरक्की। काफ़ी अरसा से इस पे गैर ज़रूरी सियासत किया जा रहा है। आइन और कानून के तहत जैसे इस काम को चलना चाहिए वैसे ही चलना चाहिए। आर्मी चीफ की तैनाती पर सियासी बहस गैर जरूरी। नए सिपा सालार की तकर्री आइन और कानून के मुताबिक होनी चाहिए। इमरान खान की सियासत शुरू दिन से इसी इशू के गिर्द ही घूम रही है। हुकूमत इत्तेहादी और अपोजिशन मामले को मुतनाज़ा बनाने से गुरेज करें। इस वक्त निज़ाम नहीं चल रहा, गोली चलाने और आपस में लड़ने की बजाय इलेक्शन में हिस्सा लें। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब। झूठा जो लंदन में बैठा हुआ है कैसे इस मुल्क के फैसले कर सकता है? आईनी तौर पे तो खैर शहबाज शरीफ वो ही करेगा जो नवाज शरीफ कहेगा, तो आईनी तौर पे तो शहबाज शरीफ कर सकता है, लेकिन क्या इखलाकी तौर पे ये होना चाहिए? नवाज शरीफ सिर्फ जिसको भी ये फैसला करेगा ना कि आर्मी चीफ बनेगा, ये उससे एक चीज मांगेगा कि तुमने किसी ना किसी तरह इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करवाना है और मेरे केसेस खत्म करने। ये इलेक्शन इसलिए नहीं करवा रहा क्योंकि इसे हार जाना है। मफरूर शख्स मुल्क की सलामती से मुतालिक सबसे अहम फैसला नहीं कर सकता। ये आर्मी चीफ लगाकर अपने ही केस खत्म करने का कहेंगे। जमहूरियत डंडों पर नहीं अखलाकियात पर चलती है। मुल्क में इंसाफ होता तो आज सारे चोर जेलों में होते। वजीराबाद हमले की FIR में 3 नामों का इंदराज बुनियादी हक है। इंसाफ के लिए चीफ जस्टिस की तरफ देख रहे हैं। इमरान खान का लॉन्ग मार्च से वीडियो खिताब। पीटीआई चेयरमैन की चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर भी तनकीद। आर्मी चीफ का पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकोल और बलोच रेजिमेंटल सेंटर का दौरा। जनरल कमर जावेद बाजवा की कैडेट्स और अफसरान से मुलाकात। पेशा वराना सलाहियतों पर खिराज तहसीन। सिपा सालार की यादगार शहदा पर हाजिरी, फूल चढ़ाए, फातिहा ख्वानी भी की। वज़ीर आज़म एक बार फिर कोरोना का शिकार। टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद करंटीना कर लिया। शहबाज शरीफ की तबीयत 2 रोज से नासाज थी। मरियम औरंगजेब का ट्वीट। अवाम और कारकुनों से जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की अपील। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी वज़ीर आज़म की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो। आसिफ जरदारी का भी शहबाज शरीफ के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। उम्मीद है जल्द सेहतयाब होकर मुल्क की खिदमत करेंगे। साबिक सदर का पैगाम। वज़ीराबाद वाक़े की तहकीकात का मामला। JIT एक बार फिर तब्दील। CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर को नया सरबराह बना दिया गया। RPO डेरा गाजी खान और AIG मॉनिटरिंग इन्वेस्टिगेशन ब्रांच पंजाब मेंबर होंगे। नोटिफिकेशन जारी। बेटों की लंदन वापसी। इमरान खान सियासत में सरगर्म। PTI चेयरमैन से चौधरी मोनी सिलाही की मुलाकात। दोनों जमातों का राबतों में इजाफे पर इत्तेफाक। तहरीक इंसाफ सिर्फ और सिर्फ शफाफ इलेक्शन चाहती है। हकीकी आज़ादी की मंजिल दूर नहीं। PTI चेयरमैन का इजहार ख्याल। बास शरपसंद दूरी की कोशिश कर रहे हैं, साजिशें नाकाम बना देंगे। काफिले की रहनुमा का इमरान खान की सियासी बसीरत को मैं सलाम पेश करता हूं कि उसने एक खूबसूरत हिकमत अमली को अपनाते हुए तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग कायदे आजम को यकजा किया। हमजा को रुखसत किया कि नहीं किया? 25 मई को जमहूरियत के दावेदार, उनकी दावों की कलाई खुल गई।
लॉन्ग मार्च कामयाबी के साथ मंजिल की जानिब रवां दवा। इमरान खान ने नई तहरीक की बुनियाद रखी। मकसद के हुसूल तक जिद्दोजहद जारी रहेगी। शाह महमूद कुरैशी को मुल्क में जल्द आम इंतखाबात की उम्मीद। तहरीक इंसाफ और काफ लीग एक ही हैं। मुखालिफिन ओछे हथकंडों से अवाम के समंदर को नहीं रोक सकते। मूसा इलाही का इजहार ख्याल। इमरान खान साहब के साथ खड़े इंशाअल्लाह ताला। पीटीआई और काफ लीग एक ही है, कोई अलग नहीं है। जब इमरान खान साहब ने हमें पिंडी की इस्लामाबाद की कॉल दी तो आज जितनी अवाम यहाँ पे मौजूद है, शाह साहब मेरा आपसे आज वादा है कि इससे डबल अवाम लेके इंशाअल्लाह मैं इस्लामाबाद आऊंगा। साइफर का ड्रामा बेनकाब हो चुका। इमरान खान अब अमरीकी साजिश के बयानिए से खुद ही पीछे हट गए। साबिक वज़ीर आज़म ने महज इक़्तिदार के लिए पाकिस्तान को आलमी सतह पर तन्हाई में धकेला। ख्वाजा साद रफीक की तनकीद। हर बयान पर यू टर्न। इमरान खान की पहचान। पीटीआई चेयरमैन सियासत नहीं तमाशा कर रहे हैं। नए आर्मी चीफ की तकर्री आइन और कानून के मुताबिक ही होगी। हमजा शहबाज की मीडिया टॉक। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन से मुताल्लिक दरख्वास्त पर फैसला महफूज। मुनासिब वक्त पर सुनाया जाएगा। इंतखाबात की तारीख का ऐलान। ECB का इख्तियार है। सिंध हुकूमत किसी कानून के तहत इसमें कमी नहीं कर सकती। हम पोलिंग करवाने के लिए तैयार। सिक्योरिटी इदारे तैयार नहीं हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स। अरशद शरीफ कत्ल केस की तहकीकात। FIA फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने फैसल वाफ्ता और मुराद सईद को तलब कर लिया। दोनों को शवाहिद के साथ पीर के रोज पेश होने की हिदायत। दोनों रहनुमाओं ने मकतूल को खतरात लाहक होने का दावा किया था। सैलाब ज़दगान का नया इम्तिहान। सर्दी की शिद्दत में इजाफे ने मुश्किलात बढ़ा दी। अंदरून सिंध और बलोचिस्तान में कई मकामात पर अभी तक पानी मौजूद। ताफून और वबाई अमराज के बायस जिंदगी मुश्किल। अद्वियात और खाने पीने की अशिया की शदीद किल्लत। मुतासिरीन बेयारो मददगार। डेंगू के बार जारी। 24 घंटे के दौरान पंजाब में 127 नए केस सामने आ गए। खैबर पख्तूनख्वा में 115 अफराद में वायरस की तस्दीक। सिंध में भी 91 मरीज रजिस्टर्ड। बालाकोट, शुक्रान, काखान और सकरदू समेत मुल्क के बालाई इलाकों में वक्फे से बर्फबारी। नज़ारों ने सफेद चादर ओढ़ ली। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। नारान में होटल और दुकानें 5 माह के लिए बंद। सयाहों को मुश्किलात का सामना। सर्दियां शुरू होते ही सिंध में गैस बहरान। सनती और घरेलू सारिफीन को फराहमी शदीद मुतासिर। सूबाई हुकूमत का मामला वज़ीर आज़म के सामने रखने का फैसला। अदालत से रुजू पर भी गौर। जमहूरियत और आइन की बालादस्ती के लिए वकला का किरदार इंतहाई अहम। कानूनदान बरादरी के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। वज़ीर आला पंजाब की सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वफ़द से बातचीत। चौधरी परवेज इलाही का वकला और उनके अहले खाना के लिए सरकारी अफसरों के बराबर मुफ्त मेडिकल सहूलतों की फराहमी का ऐलान। कराची में बैनुल-अक़वामी दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2022 का आगाज। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत। इवेंट में 64 ममालिक के 285 वफूद शरीक। नुमाइश 18 नवंबर तक जारी रहेगी। कराची के इलाके नॉर्थ नाजिबाबाद में गहरी वाटर पाइपलाइन की खुदाई के दौरान हादसा। मलबे तले दबकर 2 हकीकी भाई जाँ बहक। लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। लाहौरियों के लिए रोटी 1 रुपया, नान 2 रुपए महंगा, दूध 135 और दही 160 रुपए किलो में दस्तयाब होगा। जिला इंतजामिया ने नया सरकारी निर्खनामा जारी कर दिया। अमेरिका में फिर गोलियों की तड़तड़ाहट। वर्जीनिया यूनिवर्सिटी में फायरिंग से 3 तालिब इल्म हलाक, 2 जख्मी। मरने वाले फुटबॉल के खिलाड़ी थे। पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया।
दुनिया की आबादी 8 अरब तक पहुंच गई। कुराए अर्ज के लिए इंसानियत की मुश्तरका जिम्मेदारी को समझना होगा। यूएन सेक्रेटरी जनरल का बयान, 8 अरब इंसान सयारा ज़मीन के लिए बहुत ज़्यादा। सबसे बड़ा मसला अमीर तरीन लोगों की तरफ से वसाइल का ज़्यादा इस्तेमाल है। माहिरीन की रिपोर्ट। दुनियाई फुटबॉल पर हुक्मरानी की जंग, मेगा इवेंट के आगाज में 5 दिन बाकी। कराची के इलाके मलीर में फुटबॉल दीवानों की तैयारियां जोरों पर। घरों पर झंडे, दीवारों पर खिलाड़ियों की तस्वीर। लयारी भी मलीर का मुकाबला करने में आगे आगे। मुनफरिद आर्ट के जरिए इवेंट का इस्तकबाल। शुएब मलिक की सानिया मिर्जा को सालगिरह की मुबारकबाद। आपकी जिंदगी सेहतमंद और खुशगवार हो। कौमी क्रिकेटर का ट्वीट। गुज़श्ता चंद रोज से गर्दिश करने वाली जोड़े में अलहदगी की खबरें दम तोड़ने लगी।